जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को ईमानदारी के साथ पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। क्योंकि बहुत से लोग प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेते हैं लेकिन अपना स्कोर नहीं बताते हैं, तो ये गलत बात है। स्कोर शेयर करोगे तभी तो आपको अपनी तैयारी पता लग पाएगी। तो पहला प्रश्न है अब आपके सामने कि उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो उगादि उत्सव है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं। तो बैंक राष्ट्रीयकरण जो दिवस है ये 19 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी। तो पांड्य शासकों की जो राजधानी थी वो थी मदुरई। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। बताओ किसका अयस्क है ग्रीनोकाइट। तो ये कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो बताओ ये कौन से धर्म का है। तो चैत्य ये जो पूजा स्थल है ये है बौद्ध धर्म का। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना ये एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 6वां का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है। बताओ कौन सा है। तो वो पहला राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसने जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना की है। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है मुक्तेश्वर मंदिर। तो ये स्थित है भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है। बताओ कितना होता है। तो बायोगैस में 65% मीथेन होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था। बताओ किसके द्वारा पारित किया गया था। तो इस सिद्धांत को पारित किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो ये कब अस्तित्व में आया था जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो ये 1969 में आया था। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। तो बताओ क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसे कह देते हैं आटविक। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ में आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपको बताना है। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 2 ऑप्शन और दिखा दे तो उन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे तो इनमें से आप बताइएगा। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं चिकित्सा दिवस। तो 1 जुलाई को प्रति वर्ष
चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो किसके में हुई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने, ग्रीन बीच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो ग्रीन बीच इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि क्षमा बाणी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? बताओ कौन से धर्म से इसका संबंध है क्षमा बाणी का? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बौद्धों का तांबो मठ कहाँ अवस्थित है? बताओ कौन से राज्य में ये तांबो मठ है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में और ये बौद्धों का मठ है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो विश्व का पहला कार्बन मुक्त जो शहर है वो है न्यू कैसल। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो बताओ कितने सदस्यों की? तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं कारगिल विजय दिवस को? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने, गौपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? बताओ कौन से वेद से संबंध रखते हैं ये गौपत ब्राह्मण? तो ये अथर्ववेद से संबंध है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने, कबक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी होती है? तो कबक की जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? बताओ कब हुई थी दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो ये 1884 में हुई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? बताओ कब हुई थी? तो पहली कृषि जनगणना ये 1970-71 में हुई थी। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो क्या कहा जाता था? तो नगर के अध्यक्ष को कहा जाता था नायक। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब जरूर नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो किसके समय हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो सर्वप्रथम जो प्रत्यारोपण हुआ था वो हुआ था हृदय का। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो बताओ किसके समय हुई थी ये इन रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना? तो ये शुंग काल में हुई थी। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है एटलस पर्वत, अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये वाष्प घनत्व का होता है दुगना। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो द चाइनीज पैसेज इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं J.K. गोल्डब्रेथ। यानी 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बताओ कौन से शिलालेख में? तो ये है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 36 का आंसर तो ये न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने थे? तो प्रारूप समिति में जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो थी 7। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष खोली थी? तो बताओ कब खोली गई थी ये आप पहली फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में? तो ये खोली गई थी 1611 में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा वो है गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताओ किसके क्षेत्र में देते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार को? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 10 प्रश्न और रह गए वो भी आपको करके जाना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? तो कहाँ पर पेश करते हैं? तो बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा है वो लोकसभा में पेश की जाती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो ये चुने गए थे M.N. रॉय। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर हैं ये आपको बताना। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये पहाड़ियाँ स्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैग्मा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? बताओ किसके द्वारा की गई थी? तो ये कल्पना की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे M.S. खान। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक हैं? तो बताओ ये किसके हैं? तो ये जो समस्थानिक हैं वो हैं हाइड्रोजन के। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो कौन थी रणजीत सिंह की संरक्षिका? तो ये थी सदा कौर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इसी प्रैक्टिस सेट का कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।